परम शांति। आज श्रीमद् भगवद गीता के कुछ 7वां अध्याय के कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक की ही चर्चा करेंगे, बहुत संक्षिप्त में करेंगे, जिससे बापूजी के ज्ञान जो है उसको, बापूजी जो बोलते हैं उसमें ये सारी चीज़ है तो हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। तृतीय श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यत मामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्वतः। यानी मनुष्य जन्म में, इवन मनुष्यों में भी, हजारों मनुष्यों में इसमें लिखा है, कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक ही मुझे यथार्थ रूप से जान पाते हैं। मतलब जो मनुष्य योनि में भी जो जितने भी हैं उसमें से हजारों में, वो तो भगवद गीता में हजारों में है, लेकिन कोटों में कोई, बापूजी जो बोलते हैं कोटों में कोई, वो उनके पास आता है और उनके पास भी जितने आते हैं उनको जानने, जो उनको यथार्थ रूप में जानने का, उनका समग्र रूप को जानने का कोई बिरला ही कोई जान पाते हैं। बापू जो बोलते हैं 5-6 कोई जान पाएगा और कोई नहीं जान पाएगा। तो ये जो श्लोक का अर्थ यही है। और फिर 10वां श्लोक में चलेंगे। बीजंग माँ सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमताम अस्मि तेजस्वी नामहम। इसमें इसका शब्दार्थ है, पृथानंदन संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वी में मैं तेज में हूँ। मतलब इस श्लोक का अर्थ ये है कि पूरा सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हैं उसका जो बीज रूप में ही हूँ। जो हम बीज रूप का ध्यान करते हैं, हम बीज रूप स्थिति में जाते हैं, यहाँ पर वो चीज़, वो बात बताया गया है। मतलब श्रीमद् भगवद गीता में बीज रूप क्या है उसको समझाया गया है। तो यह अनादि बीज जो पूरा सृष्टि प्रकट हुआ है वो बीज रूप वही है, परम पिता बेहद की बाप ही हैं, उनसे सब कुछ आया हुआ है। तेजस्वी मतलब जो भी तेज देख रहे हैं, जिसमें भी जो भी तेज हम देख रहे हैं उसका जो मूल स्वरूप परम प्रकाश है, वो परम प्रकाश वो बीज से ही निकली हुई है। तो ये उस बात को प्रतिपादित करता है कि जो बीज रूप स्थिति क्या है और जो बीज क्या है, मूल बीज हैं जो वो परम पिता बेहद की बाप ही हैं। फिर 14वां श्लोक में ऐसा है, न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मयया अपहृत ज्ञानं असुरं भावमाश्रिता। इसका मतलब ये जो आज की दुनिया में जो बदमाशी जो कर रहे हैं उनका क्या है, वो क्यों कर रहे हैं? जो माया द्वारा जिनका ज्ञान हर गया है वो असुर भाव का आश्रय लेने वाले, यानी काम विकार में फंसे हुए हैं, और मनुष्य में महान नीच तथा पाप करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण में कभी नहीं आते। यानी जो लोग परमात्मा के आश्रय नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी मार्ग का हो, जो वो मूढ़ हैं, वो परमपिता के पास आ ही नहीं सकते हैं। और वही लोग करप्शन करते हैं, टेररिस्ट बनते हैं, और जितना नीच कर्म है धरती के ऊपर जो आज जो हम देख रहे हैं, जो नीच कर्म विकर्म करने वाले, वही सब है। और उनकी गति क्या होगा उनको सभी को पता है, जो जजमेंट डे में उनका गति क्या होगा, क्योंकि वो कभी भी बाप के पास आ ही नहीं पाएंगे जो नीच कर्म करने वाले हैं। फिर हम चलेंगे 20वां श्लोक में। इसमें 3-4 श्लोक एक साथ है, वो बहुत अच्छे श्लोक हैं जिसमें बापूजी बहुत बार समझाए हैं। और जो ज्ञान में भी, जो आनंद भाई जो ज्ञान में बताते हैं कि क्यों, कितने टाइप के जो भक्ति मार्ग में जो किसको किसको पूजा करते हैं, क्यों करते हैं। काम हु तौ तौ ह्रूत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तंग तंग नियमम आस्थाय प्रकृत्य नियतः स्वया। इसका अर्थ, परंतु उन कामनाओं से, इच्छाओं से जिनका ज्ञान हर गया है, ऐसे मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव से नियंत्रित होकर उस देवताओं के उन नियमों का धारण करते हुए अन्य देवताओं के शरण हो जाते हैं। यो यो यांग यांग तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुं इच्छति तस्य तस्य चलां श्रद्धं तामेव विद्धाम मह्यम। जो भक्त जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहता है उस देवता में ही मैं उसी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूँ। फिर लिखते हैं, स तस्या श्रद्धया युक्तः तस्या आराधनम अहिते लभते च ततः कामन मया एव विहितान हितान। उस मेरा द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से युक्त होकर वो मनुष्य उस देवता की सकाम पूर्वक उपासना करता है
और उसकी वो कामना पूरी भी होती है, परंतु वो कामना पूर्ति मेरे द्वारा विहित ही की हुई होती है। यानी जो भी कामना, कोई भी देवता को आप पूजा कीजिए, जो भी कामना पूर्ति होता है उसके अंदर अंतर्निहित जो शक्ति है वो परमपिता की ही रहती है। कोई देवता की कोई शक्ति नहीं है, कोई गुरु की कोई शक्ति नहीं है, वो परमपिता की ही शक्ति है, इसका मतलब। फिर 23वां श्लोक में है, अंतवतुं फलं तेषां तद्भवति अल्पमेध साम वेदान वेद यज्ञ यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को, उन देवताओं को आराधना का फल अंत वाला, नाशवान ही मिलता है। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये बार बार बताया गया है कि जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा, जिसको आप ध्याओगे वही आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये श्लोक का जो ये 4 श्लोक जो है, इसका अर्थ ऐसा है, जिसका ज्ञान माया में हर गया, जो इच्छा से मुक्ति जिसको नहीं मिली, वो देव देवियों को पूजा करता है और देव देवियों को पूजा करके उनको सिद्धियां प्राप्ति मिलती है। सिद्धियां और वो जो भी कामनाएं इच्छा करते हैं वो मिलती है। लेकिन वो भी जो उनको जो मिलता है, उनका जो कामना पूर्ति के पीछे जो शक्ति रहता है वो परमात्मा की ही शक्ति रहता है। लेकिन परमात्मा इतना दयालु हैं, परमपिता बहुत दयालु हैं, क्योंकि उनका श्रद्धा नष्ट ना हो जाए इसलिए उनका कामना पूर्ति कर देते हैं, सो इसके द्वारा वो आगे बढ़ सके। जो अव्यक्त शक्ति के ऊपर उनका श्रद्धा बना रहे और आगे बढ़ सके। लेकिन जो लोग वो माया में ग्रसित रहते हैं और जो लोगों को उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं, वो उसी देव देवियों को पीछे सकाम पूर्वक लगे रहते हैं, मतलब इच्छा पूर्वक लगे रहते हैं और रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब अंत समय आता है, क्योंकि इच्छा से तो मुक्ति नहीं मिलती है, वो उसी देव देवियों को या गुरु या पितृलोक में वो पहुंच जाते हैं। तो उनको वो जो चीज़ उनको मिलता है वो नाशवान है, उससे कुछ मिलता नहीं, क्योंकि देव देवता भी मुक्ति मिलने वाली है उनको, तो ये भी मुक्त हो जाते हैं। जो आत्मा उनको आराधना पूजा करते हैं वो भी मुक्त होते हैं। लेकिन परमपिता ये बोलते हैं कि जो मुझे आराधना करता है, जो मुझे ही चाहता है, जो मेरे ज्ञान में आता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। वो विनाशी है, अविनाशी है। जो परमपिता को जो पाना चाहता है वो अविनाशी है। फिर 24वां श्लोक है, अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परम भावम जानंद माम अव्ययम अनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे परम अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ भाव को ना जानते हुए अव्यक्त मुझ सचिदानंद धन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि जो चित्र में विचित्र को देखना, जो चित्र को देख के रह गया, जो शरीर को देख के रह गया, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो मूढ़ है, मूर्ख है। तो चित्र में विचित्र को देखना, विचित्र मतलब ज्ञान स्वरूप, सचिदानंद स्वरूप, सचिदानंद स्वरूप के साथ योग लगाना है। जो बुद्धिहीन मनुष्य शरीर को देख के वो फंस जाता है, माया में फंस जाता है, और जो शरीर को देखता है वो चमत्कार की आशा करता है और अंत में वो ठग या पाखंडी के पास जाके फंस जाता है। इसलिए जो ज्ञानी है, जो बेहद की आत्मा है, वो परमपिता के अव्यक्त रूप को ध्यान करके, व्यक्त में अव्यक्त को ध्यान करके करते हुए ज्ञान आहरण करता है। यह सारे बेहद की आत्मा का पुरुषार्थ है। फिर 25वां श्लोक में ये बताया गया है कि नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ अयं नाभिजानाति लोके माम अजम अव्ययम्। ये जो मूढ़ मनुष्य समुदाय मुझे कालातीत और अविनाशी को ठीक तरह से जानते नहीं है, मानते नहीं है, उन सब के सामने माया, योग माया से अच्छी तरह ढका हुआ मैं प्रकट नहीं होता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि परमपिता परमात्मा उसी के सामने प्रकट होते हैं जो बुद्धि से, ज्ञान से उनके अव्यक्त रूप को समझ जाते हैं, जान जाता है। वो अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं जिसके सामने प्रकट होना है। लेकिन साधारण मनुष्य समुदाय उनका जो कालातीत रूप को नहीं जान पाते, उनका अविनाशी रूप को नहीं जान पाते। फिर एक श्लोक है वेदाहं, 26वां श्लोक, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इसमें बताया गया है कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में हैं और जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों का तो मैं जानता ही हूँ, परंतु मुझे कोई भी प्राणी नहीं जानता। मतलब बेहद की बात जो है त्रिकालदर्शी है। त्रिकालदर्शी में से तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान की पूरी जानकारी उनके पास है, लेकिन उनको कोई नहीं जान पाता है। तो वो
किसी ना किसी रूप में, साकारी आकारी निराकारी रूप में हर वक्त सृष्टि में रह के पूरा सृष्टि का रक्षण वेक्षण करते हैं। तो उनसे कोई चूक नहीं होता, वो अच्युत है। लेकिन कोई भी आत्मा धरती के ऊपर उनको पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, और भी बहुत सारे श्लोक है, मैं उनको बताया नहीं, लेकिन ये सब श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सुनने से बापू जी के ज्ञान को समझने में मदद करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वां चैप्टर का 16, 17 और 18 श्लोक इसके विश्लेषण करेंगे। ये श्लोक का बहुत महत्व है, क्योंकि बापू जी के ज्ञान में बार बार दोहराते हैं और इसको समझना हमें ज़रूरत है। ये मतलब किसको ज्ञानी कहते हैं, बेहद की ज्ञानी कहते हैं, इससे इस श्लोक से, जो भगवद गीता के इस श्लोक से पता चल जाता है। ये तीनों श्लोक को एक साथ में पढ़ लेता हूँ, फिर उसका शब्दार्थ भी कर लेंगे, फिर उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर लेंगे। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः अर्जुन आर्तजिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानी अत्यर्थं स च मम प्रियः उदाराः सर्ववैति ज्ञानी तत्मैव मे मतम् अस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। इसका शब्दार्थ ये है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाला अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भजन करते हैं, अर्थात मेरे शरण में आते हैं। उन 4 जो मुझ में निरंतर लगे रहते हैं, उनमें से जो ज्ञानी मुझ में निरंतर लगा हुआ है, वो असल में प्रेमी है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी मेरा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी मेरा प्रेमी होते हैं, सच्चे प्रेमी होते हैं। ये सबके सब चारों उदार है, यानी अच्छे भाव है, सात्विक है, लेकिन ज्ञानी मेरा स्वरूप है, कारण कि वो मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है। वो मुझ में ही दृढ़ रूप में स्थित है। तो ये जो ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, इस बात की जो चर्चा इस श्लोक में है। लेकिन इस श्लोक में बताया गया कि कितने तरह के लोग परमात्मा के पास आते हैं, फिर भी जिसका मन परमात्मा की ओर मुड़ जाता है, वो कभी गलत काम नहीं करता। चाहे वो भक्ति मार्ग हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग में हो, कोई भी मार्ग में हो, जो भगवान के प्रति और भगवत परमात्मा के ओर उसका मन चला जाता है, वो कभी गलत काम नहीं करता। इसलिए उसको, सभी को जो परमात्मा के ओर जाते हैं, सभी को सात्विक कहा गया है। और सच में बताया जाए तो पुण्यात्मा उसी को बोला जाता है जिसका रुचि परमात्मा में हो गई है। वो परम भाग्यशाली है, श्रेष्ठ है, और वही पुण्यात्मा है। तो अर्थार्थी भक्त मतलब क्या है? जिसको धन संपत्ति वैभव की इच्छा है, तो वो ये सब परमात्मा से मांगता रहता है। तो इस कैटेगरी के मतलब ऐसे भक्त नहीं है, वो भक्त ऐसा है कि वो जानता है कि ये सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, और वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। परम भक्त है उस टाइप के भक्त। लेकिन उसको उसके अंदर इच्छा नहीं गया, तो वो इच्छा पूर्ति के लिए अपने परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। तो उस टाइप के भक्त को बोलते हैं अर्थार्थी भक्त। आर्त भक्त जो प्राण संकट में है, आफत में है, मन में दुख है, तो दुख को दूर करने के लिए परमात्मा को प्रार्थना करता है, वो आर्त भक्त है। जिज्ञासु भक्त कौन है? जिसको ज्ञान का पिपासा है, ब्रह्म ज्ञान का पिपासा है, वो जानना चाहता है, वो जाना नहीं, अभी तक परमात्मा को जान नहीं पाया, जानने की उसके अंदर पिपासा है। तो जैसे अर्थार्थी भक्त में हम ध्रुव को गिनेंगे, जो श्री विष्णु की उपासना किए थे कि परम पद प्राप्ति के लिए उनको ऐश्वर्य की इच्छा थी। और आर्त भक्त गजेंद्र मुख्य हाथी, जब प्राण संकट में है तो फिर परमात्मा को बुलाने लगे, विष्णु को। और जिज्ञासु भक्त में हम उद्धव को बोलेंगे, जो ज्ञान, श्री कृष्ण से ज्ञान लेने की उनकी जो पिपासा था। फिर चौथा कैटेगरी के है जो वो ज्ञानी है, जिसने परमात्मा को जान ही लिया, ना उसको अर्थ चाहिए, ना वो प्राण के संकट में विचलित होगा, उसको ज्ञान हो गया, और ना वो परमात्मा से कुछ नहीं मांगता।
न परमात्मा से प्रूफ भी नहीं मांगता कि आप हैं कि नहीं है। जिज्ञासा तो ज्ञान के थ्रू प्रूफ ढूंढता है कि सर्वसत्ताधीश कैसे काम करते हैं, इसको सारे ज्ञान हो गया, साकारी आकारी निराकारी, तो ये इच्छा मात्र विद्या हो गया। तो यहाँ पर 4 टाइप के जो आत्माएं जो परमात्मा के शरण में आते हैं उसकी बात किया गया है। और यहाँ जो भक्ति मार्ग की बात क्या है, ये ऊंची स्थिति की बात क्या है, जो सिर्फ परमात्मा के ऊपर निछावर हैं और उनके शरण में है। सिर्फ ऐसा नहीं है आजकल के जो जिसको हम भक्त बोलते हैं, टीका लगा के कुछ अपना मंदिर में घंटा बजाने वाले, और ये सब नहीं है। कुछ 2-4 गाना गा के बैठ जाते हैं और अपने भगवान के सामने अपना अर्जी लगाते रहते हैं, ये सब नहीं है। वो भक्त हैं, वो समर्पित भक्त हैं, तो वो ऊंची भक्त हैं। और ज्ञानी क्या है, ज्ञानी तो वो सबसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको पूरा ज्ञान हो गया है, तो वो भावातीत हो जाता है। वो इस दुनिया में रहते हुए लोगों की सेवा करता है, संकल्प से सेवा करता है। जो बेहद की ज्ञानी है ऐसे ही है, परम पिता को ज्ञान से जान लिए हैं और उनका एक ही मकसद हो गया, संकल्प से सृष्टि परिवर्तन। तो वो निस्वार्थी है, इच्छा मात्र विद्या, वो भावातीत गुणातीत कर्मातीत की ओर चला गया है। तो जैसा है ये एक्चुअली इस श्लोक में सभी को प्रेज किया गया है। जो भी परमात्मा के शरण में आते हैं सभी ऊंची आत्मा है। जो आज अर्थार्थी है, जो परमात्मा से कुछ मांग रहा है, उसमें इच्छाएं हैं, लेकिन फिर भी वो सात्विक है, क्योंकि वो परमात्मा के शरण में है। फिर आर्त जो है, जो दुखी है, वो भी परम जानता है परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो उन्हीं के पास गुहार लगाता है, वो भी सात्विक है। जो आज अर्थार्थी है वो आर्त बन जाएगा कभी ना कभी, फिर वो जिज्ञासु भी बनेगा कभी ना कभी, और फिर अंत में ज्ञानी बन जाएगा। तो ये सब डिफरेंट स्टेज है, तो इसलिए चारों महान है। जो भी परमात्मा से रुचि हो गया वो महान है। और इस संसार की बात करें, जो सिर्फ जो प्रेम करने की, जो प्रेम की जो महिमा और प्रेम की जो महत्व, जो उसकी संज्ञा, वो सिर्फ परमपिता को ही पता है, बाकी साधारण मनुष्य को उसको पता नहीं है। जो ज्ञानी है वो जान सकता है, वही प्रेम कर सकता है, और कोई प्रेम नहीं कर सकता है। इसलिए ज्ञानी श्रेष्ठ, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि वो वही सिर्फ उनके रूप को धारण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ गति है, तो अविनाशी गति है। और इसलिए वो ज्ञान में भी है, जो भेद की बच्चे बाप के रूप को धारण कर सकते हैं और कोई धारण नहीं कर सकता, और वो श्रेष्ठ गति है। तो ये श्लोक में बोलते हैं कि परमपिता ये बोल रहे हैं कि जो भी आत्माएं मेरे शरण में आते हैं सभी श्रेष्ठ है, क्योंकि शरण में आना, परमात्मा के परमपिता के शरण में आना कोई कम बात नहीं है। क्योंकि उनको पहचानना और पहचान के उनके स्वरूप को जान के उनके पास आना, बाप के पास आना, वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो वो सारे श्रेष्ठ हैं, और धीरे धीरे उनको ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञानी बन जाएंगे सारे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञानी बनने के लिए उनकी ही कृपा चाहिए, वही बना देंगे ज्ञानी। तो एक मैं पढ़ा था, एक वृंदावन की कथा है, श्री कृष्ण के समय की बात है। श्री कृष्ण के प्रति गोपियाँ आक्रोश थे, इतने आक्रोश थे, वो अपने देहभान भूल जाते थे। जब कृष्ण की बंसी बजता था, तो वो अपने देहभान भूल के कृष्ण के और आक्रुष्ट हो जाते थे। वो लोग नहीं जानते थे कि वो गोपियाँ नहीं जानते थे ये जो है श्री कृष्ण जो है सर्वसत्ताधीश ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार हैं। उनको कुछ पता नहीं था। वो उनका सुंदरता, उनके जो भाव से, जो उनके जो क्या बोलते हैं मनमोहक, उनका जो व्यवहार से तो आकृष्ट हो गए थे, और वो उनको छोड़ नहीं पाते थे। मतलब वो आकर्षण था, क्योंकि वो तो परम शक्ति है। जैसे माँ जी बोलते हैं वो चुंबकीय शक्ति है, जो वो परम तत्व चुंबकीय शक्ति वो खींच लेता है। तो ऐसे ही वो खींचे हुए थे, सारे गोपियाँ खींचे हुए थे। तो एक जगह पे कृष्ण बोले हैं कि वो नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो कोई मेरे रूप से आकृष्ट है, कोई मेरे सुंदरता से आकृष्ट है, कोई मेरे व्यवहार से आकृष्ट है, लेकिन मेरे पास सिर्फ परम तत्व है, परम प्रकाश है, जो मैं उनको देता हूँ
तो उनका जो दैहिक आकर्षण, जो भौतिक आकर्षण भी आध्यात्मिक आकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। तो जो भी कृष्ण को प्रेम करने लगा वो अपने आप उसका शुद्धिकरण हो गया, क्योंकि उनके तरफ परम तत्व उनके शरीर में बहने लगा और उनका मन साफ होने लगा। तो कोई भी भक्त है, चाहे वो धन के लालसा में आए, चाहे वो मुक्ति के लालसा में आए, चाहे वो ज्ञान के लालसा में आए, लेकिन मिलना तो है परम प्रकाश, क्योंकि बेहद के बाप के पास सिर्फ परम प्रकाश है। तो हम लोग बेहद के बापूजी जो हमारे दादाजी हैं, उनको अंतर्मन से याद करके हमें जब भी याद करेंगे हमें परम प्रकाश ही मिलेगा, क्योंकि वो परम प्रकाश ही है उनके पास, और वो हमें बेहद की दुनिया में ले ही जाएगा। जो श्रीमद् भगवद गीता के 7th चैप्टर के 19वां श्लोक हम विश्लेषण करेंगे। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये बहुत साधारण सा श्लोक है, इसमें एक दो शब्द बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं इसको बहुत संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे। बहुत जन्म के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार का जो ज्ञानवान मेरे शरण में होता है वो महान अत्यंत दुर्लभ है। जो भेद की आत्मा कौन है उसकी यहाँ संज्ञा दिया गया। तो बहुत जन्म के बाद अंत में जो मनुष्य जन्म में, अंत जन्म मनुष्य जन्म बताया गया, क्योंकि ज्ञान मनुष्य जन्म में मिलता है। परम ज्ञान जब मिलता है तब वो आत्मा बेहद की परम पिता के शरण में जाता है, तब वो बेहद की परम महान आत्मा कहलाता है। तो इसमें जो बेहद की आत्मा कैसे हैं, वो अंत में परम पिता के शरण में आता है। जो बेहद की ज्ञान में है वो अंत में आए हैं, वो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम आत्माएं आए हुए हैं। 800 करोड़ से कितने आत्माएं आए हुए हैं, आप सोचो, दुर्लभ है। तो इसमें एक बहुत सुंदर चीज लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा, उसमें बहुत अच्छा लगा मेरे को, उसको गौर से सुनिएगा। साधक जब भक्त बनता है, सारे साधक हैं, कोई ज्ञान का साधना कर रहा है, कोई भक्ति साधना कर रहा है, कोई कर्म योग की साधना कर रहा है, सारे साधना रहते हैं और सारे महान हैं, सारे महान हैं। साधक जब भक्त बनता है तब परमात्मा को दूर से देखता है, इसलिए मांगता है मुझे पैसा दो, मुझे बचाओ, क्योंकि वो उसको परमात्मा अलग है, वो अलग है ऐसे समझता है। तो इसीलिए वो परमात्मा से मांगता है, लेकिन उसका मन मुड़ गया है, परमात्मा की तरफ मुड़ गया, वो भी महान है। जब कर्मयोगी बनता है तब परमात्मा को अपने साथ दिखता है, तो सोचता है कि कर्मयोगी परमात्मा को अपने साथ दिखता है, वो डरता नहीं, अपना ड्यूटी करने से डरता नहीं, वो निष्काम काम करता है, क्योंकि उसको परमात्मा के साथ महसूस करता है, वो अपना ड्यूटी करता है। अर्जुन जैसे परमात्मा के साथ था, वो कर्मयोगी था। लेकिन ज्ञान योग उससे ऊपर है, भक्ति योग और कर्मयोग से ऊपर है, क्योंकि ज्ञान योगी क्या होता है, परमात्मा को अपने अंदर देखता है, वो खुद परमात्मा बन जाता है। तो एक जो भक्त परमात्मा को दूर देखता है और कर्मयोगी अपने साथ देखता है, ज्ञान योगी अपने अंदर देखता है। तो जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो उसके अंदर परम प्रेम जागृत हो जाता है, तो वो महसूस कर जाता है कि मैं ही वही सत्ताधीश का अंश हूँ, मैं वही हूँ, और वो विश्व कल्याण के लिए संकल्प करता है। तो इससे बेहद की आत्मा भी जान सकते हैं कि उनकी जो स्टेज क्या है और उनके पुरुषार्थ क्या पुरुषार्थ करना है। तो जो शरणागति होता है, जिसको शरणागति असली में बोलते हैं, इसमें जो वर्ड है प्रपत्ति, प्रपत्ति का संस्कृत में मतलब है शरणागति। शरणागति तभी हो पाएगा जब ज्ञान पूर्ण होगा और वो पूर्ण रूप से जान जाएगा, जब पूरा सृष्टि का संचालक आदि अनादि सारे सब उन्हीं के हाथ में। तो इसमें एक वर्ड लिखा है वासुदेवम सर्वम। वासुदेव मतलब ये तो मतलब हद की बातें हैं, बट ऑलमाइटी अथॉरिटी सब कुछ है, सृष्टि में उन्हीं की ऊर्जा है, यानी एक का ही सत्ता है, वो बेहद की परम पिता है। जब ये अनुभूति हो जाता है तब असल में शरणागति होता है, और असल में शरणागति होता है तभी हम जो है परम प्रेम जागृत होता है, और वो ना कभी कुछ मांगता है, ना कुछ कभी कंप्लेन करता है, तो वो उनके रूप धारण कर लेता है। तो ये ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। और
ज्ञानी के लिए, जब ज्ञानी वही है जिसके लिए और जानने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। तो जब उसको ना कुछ करने के लिए ना कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता है, तो वो सृष्टि की सेवा करता है संकल्प से और उनका रूप धारण कर लेता है, जो कि बेहद की आत्माओं का परम लक्ष्य है। और जब लक्ष्य आता है तो लक्षण आ ही जाएगा, बापूजी बोलते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये सारे श्लोक बापूजी के ज्ञान में हैं। जो बापूजी के ज्ञान को सुने होंगे तो ये ज्ञान, ये श्लोक का भी महत्व समझ गए होंगे। परम शांति, बेहद की परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.